एक समय की बात है, गौतम बुद्ध के आध्यात्मिक संदेशों ने समृद्ध और सुखी जीवन की राह दिखाई थी। उनके विचारों ने अनेकों को आत्मज्ञान और शांति की ओर आग्रहित किया। लेकिन बुद्ध के यहाँ के शिष्यों में एक युवक था जिसका नाम अनुशासन था। अनुशासन एक बहुत ही उत्साही और प्रेरणादायक युवक था जो अपने आत्मा के समीप जाने के लिए बुद्ध के शिष्य बन गया था। वो हमेशा ध्यान और साधना में लगा रहता था, लेकिन उसे अपने मन की अशांति से निपटने में कई बार मुश्किलें आती थीं। एक बार अनुशासन ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मुझे अपने आत्मा को वास्तविकता की ओर ले जाने के लिए क्या करना चाहिए? मेरे मन में अनेकों चिंताएं हैं जो मुझे विचलित कर रही हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अनुशासन, आत्मा को अद्वितीय अनुभव के माध्यम से ही जाना जा सकता है। ध्यान और साधना में संग्रहित रहने के साथ अपने मन को नियंत्रित करने की अनुशासना बहुत महत्वपूर्ण है। अनुशासन ने गहराई से समझने का प्रयास किया और उसने बुद्ध के उपदेशों का पालन करने का संकल्प किया। उसने अपने जीवन में अनुशासन और समर्पण का मार्ग चुना। अपने ध्यान और साधना के माध्यम से अनुशासन ने अपने मन को शांत किया और आत्मा के साथ एकाग्र हो गया। धीरे धीरे उसके मन की अशांति और अस्थिरता कम हो गई और वह आत्मा के अनंत आनंद को अनुभव करने लगा। एक दिन अनुशासन ने बुद्ध के पास जाकर धन्यवाद अर्पित किया। उसने कहा, गुरुदेव, आपके उपदेशों ने मुझे सच्ची आत्मज्ञान की ओर ले जाने में मदद की है। मेरा मन अब शांत है और मैं आत्मा में समाहित हूँ। बुद्ध ने उसके समर्थन में सिर झुकाया और कहा, अनुशासन, आत्मा की अद्वितीयता को जानने का ये मार्ग तुम्हें शांति और संदेहों से मुक्ति की ओर ले जाएगा। ये सच है कि अनुशासन और समर्पण से ही सच्ची साधना होती है। इस तरह अनुशासन ने अपने मन की अशांति को जीतकर आत्मज्ञान की ऊंचाइयों को प्राप्त किया। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि अनुशासन और समर्पण के साथ हम अपने आत्मा की समीपता को प्राप्त कर सकते हैं और सच्चे आनंद का अनुभव कर सकते हैं। इस रूपांतर को सम्मानित करने के लिए हमें हमेशा अपने जीवन में अनुशासन और समर्पण का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि हम अपने आत्मा की अद्वितीयता को समझ सकें और जीवन के असली उद्देश्य को प्राप्त कर सकें।